इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज जो एक बड़ा फैसला आया और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल था उसको तब्दील कर दिया गया था, वो ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। सो अब स्टेटस क्या होगा? कुछ बाज़गश भी हो रही है, चमगोइयाँ हो रही हैं कि जो लीगी अरकान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो शायद इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। प्रोसेस किधर से आगे बढ़ेगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर माहिर कानून। शोएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, अभी क्या स्टेटस होगा शोएब साहब? जस्टिस तारिक जहांगीरी के जो ट्रिब्यूनल है वो बहाल हो गया है? जी बिल्कुल, वो बहाल हो गए हैं और वो आर्डर्स तो पहले से मौजूद थे कि आप फॉर्म 45 ओरिजिनल लेकर आएँ और जवाब जमा कराएँ और एफिडेविट जमा कराएँ। इलेक्शन कमीशन भी, रिटर्निंग ऑफिसर भी और वो कठपुतली मेरे केस में तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम, और साथ रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी आर्डर था वो ईएमएस का जो रिकॉर्ड है वो भी लेकर आएँ। वो लाएँगे और मसला सेटल हो जाएगा। अब देखते हैं कि वो कहाँ तक भागते हैं। उन्होंने देखें 3 मुल्ज़मान हैं हमारे केस के, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और वो जिनको गलत तरीके से कठपुतलियों को जो एमएनए डिक्लेयर किया गया। अब उसमें जब उन्होंने कोर्ट में जवाब देने की बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वो भागम भाग एक दूसरे के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस दौरान एक तो बेईमानी ये की गवर्नमेंट ने, मौजूदा ने, और जो यूसुफ गिलानी जिसका अपना केस है बीइंग एक्टिंग प्रेसिडेंट, उसने जाकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जी आप रिटायर्ड जज भी अपनी मर्जी का हैंड पिक लगा सकते हैं और बगैर किसी वजह के। एक है चलो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये एक अलग डिस्प्यूट है, लेकिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी इल्जाम के और बगैर किसी इवन ऑर्डर के और जा करके उसको ट्रांसफर करा लिया। और जब हम कोर्ट में गए और आज भी कोर्ट ने पूछा जी बता दें कुछ वन सिंगल रीजन बता दें, उन्होंने तो माजरत की, बल्कि अंजुम अकील साहब ने। जी, अंजुम अकील को कहा वन गुड, एक रीजन बता दो कि आपको जज साहब से क्यों ट्रांसफर कराना मकसद था। कोई वजह नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये बेईमान है, फोर्ज फॉर्म 45 बनाए हैं, 45 बनाए हैं, 47 नया फॉर्म बनाया है और ओरिजिनल फॉर्म के मुताबिक तो ये हारे हुए हैं। अब मेरी 1,05,000 वोट है और दूसरे मध्य मुकाबले की 51,000 वोट है। अब 53,000 के डिफरेंस को कहाँ से वो पूरा करते? अब या तो फोर्ज बनाएंगे तो नेचुरली उसका ऑडिट होगा और ऑडिट होगा तो जेल जाएंगे और हमेशा के लिए, फिर तो बहरहाल अगले 5 साल के लिए 62 भी लगेगा और जेल भी जाएंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरी सूरत में जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी सबके सामने ही है। बट जदून साहब, मैं शोएब साहब, मैं जदून साहब के भी कमेंट इनिशियल इसी हवाले से लूं। जदून साहब, कितना मुश्किल होगा अंजुम अकील साहब और दीगर जो दो बाकी कैंडिडेट्स हैं नून लीग के, उनको ये प्रूव करना कि जस्टिस जहांगीरी बायस थे? क्योंकि जिस तरह शोएब साहब भी कह रहे हैं, आज की समाअत में उनसे पूछा जा रहा था बायस का मतलब बता दें, नेपोटिज्म का मतलब बता दें, तो उन्होंने कहा ये लीगल लैंग्वेज है, उन्होंने तो सिर्फ सिग्नेचर कर दिए थे। सो ये कितना उनके लिए मुश्किल होगा ये प्रूव करना। और आपको ये भी पता होगा कि अंजुम अकील साहब जो है वो उल्टा अपोलोजाइज कर रहे थे, फिर उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जो है वो सर्व हो गया। देखिए, एक तो शोएब साहब हमारे दोस्त भी हैं, इनका पर्सनल केस है तो इनका तो आपको ओपिनियन पता है वो ही है, और मेरा जो ओपिनियन है वो तो मेरिट बेस्ड है। देखें, किसी जज के बारे में कोई इतराज़ करना इस वजह से कि वो आपके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए, ये मुनासिब नहीं होता, ये किसी के लिए मुनासिब नहीं है। और ये इसमें पीटीआई वाले भी इतराज़ करते हैं कि अगर वो समझे कि हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है या नहीं तो वो भी इतराज़ करते हैं। ये नहीं कि वो एक्सेप्शन कहते हैं नहीं ठीक है हमारे खिलाफ भी फैसला आएगा तो हम मान लेंगे, वो नहीं, वो भी नहीं मानते। पॉलिटिकल लोग हैं। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है अगर वो फैसला उनका, मेरे ख्याल में जो प्राइमा फेशियल मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था जी आप वकील भी हो जाएंगे, मैंने कहा जी आप ये, मैं इस केस में ज़रा मैं नहीं पेश होना चाहता, लेकिन क्योंकि आप अपना कोई अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि आप उन्हें ये लगा कि जी केस शायद जल्दी फैसला होना जा रहा है तो अगर हमारे खिलाफ हो गया तो प्रॉब्लम बन जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, अगर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर पिटीशन डिसाइड हो, जो आपके खिलाफ फैसला था तो आप एक अपील कर लें, ठीक है, वो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर इनके हक में आता है बकौल इनके पास एविडेंस है, तो असल में तो ये है कि अगर आप पर्सनली समझते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं जीता तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए।
हाँ, अगर आपके पास कोई डिस्प्यूटेड है जी, अब इन्होंने कहा ये 50,000 का वोट का फ़र्क है, वो तो बहुत ज़्यादा है। वो कोई 500 का, 1000 का, 2000, चलो 5000 तक भी चल जाता है जी कि डिस्प्यूट होता है जी इधर से इस स्टेशन का। तो अब अगर 50,000 वोट का फ़र्क है फॉर्म 45 का, तो उसको फिर फिल करना किसी भी तरीके से नामुमकिन होता है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। असल अलमिया पाकिस्तान का ये है कि ये नहीं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गलत काम कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जब से इलेक्शन कमीशन बना है वो गलत काम ही कर रहा है। ठीक काम कम करता है, गलत काम ज़्यादा करता है। 2018 में उन्होंने आरटीएस बिठा दिया, लोग जो रात को जीते हुए थे उनको सुबह हरा दिया। ऑलमोस्ट रिप्लाई का है अभी ये वाला इलेक्शन भी। तो इस तरह एक देखें एक माइंड सेट फैसला करता है कि फलाने बंदे को आपने लाना है, तो वो उसको लाते हैं। फिर जो मसला है मसाइल होते हैं अंदर के, इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया जाता है, बाकी फोर्सेस भी होते हैं। अब शोएब शहीन साहब ने जिक्र किया कि हमारे एक्यूज़ड हैं, इनके जो प्रिंसिपल एक्यूज़ड हैं इनका तो वो नाम ले लें तो बेहतर है, लेते नहीं है। मतलब है आप यही जो आगे होते हैं लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। सियासतदान जो है बहुत बदनाम हो चुके हैं। वो इसलिए बदनाम हो चुके हैं कि वो अपना कंधा हाइब्रिड रजीम को देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी आगे होती है तो दूसरी आगे आ जाती है। अब देखें ना इनका इसमें अब हो सकता है मैं इनसे खिलाफ डिफरेंस ओपिनियन हो कि इनका लीडर जो है जेल के अंदर ही बैठा हुआ वो कहता है बात मैंने करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करनी है। ऐसा ही है। चलें ठीक है। बट जदून साहब मैं चाहूंगी कि हम इसी पे देखिए, रहें, बट लेकिन मैं आपने जो प्रोसेस है मैं नाजरीन के लिए भी, जदून साहब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर नोटिस किया था, आपको लगता है कि प्रोसेस अब वहीं से ही शुरू होगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन की देखें एक मेल एफआईडी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ ना, जब इनकी जनरल बात कर रहा हूँ कि ये कहते हैं जी आप इनसे बात नहीं करते। एक बंदा देखो ना मर्डर करता है, उसको पता होता है बंदे को, चाहे वो एविडेंस हो या ना हो कि इस बंदे ने मेरा कत्ल किया है। जब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उसी बंदे के पास जाते हैं, उस मुलजम के पास, उसी के साथ कंप्रोमाइज़ होता है, या वो मुलजम जो है लॉयकीन के पास आता है। ये नहीं होता कि आप ये कहते हैं जी नहीं जी हम इस गवर्नमेंट से तो बात ही नहीं कर जाते, ये फॉर्म 47 वाले हैं। चले एक मिनट के लिए आप मान लेते हैं आपका फॉर्म 47 है, लेकिन अगर आपने इस दलदल से निकलना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में डायलॉग नहीं करेंगे तो ये मुल्क किस तरह चलता रहेगा। बाद में 5 साल में यही काम ये करेंगे जो इन्होंने ऑलरेडी 2018 में किया है। शोएब शहीन साहब तो उस वक्त पार्टी में शामिल नहीं थे, ये हमारे साथ आपको भी पता है आते थे शो में। तो मैं जब उनको कहता कि आप पार्टी में, आप कहते हैं ये कहते थे नहीं मैं अभी पीटीआई में नहीं हूँ, हालांकि हमें आधार नजर आ रहे थे इनके कि ये पीटीआई में है। राइट, मैं ठीक है। मैं जदून साहब अब, और चूंकि आपने ये बात जिक्र की, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर मेलएफआईडी नजर आ रहा होता है हमेशा से, सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का फिर यहाँ पर क्या रोल बनता है? जो गलत हो रहा था उसकी दुरुस्तगी जो है वो क्या कोर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं शोएब शाहीन साहब आपका कमेंट जरूर चाहूंगी, जो अभी गुफ्तगू भी हो रही है इस पर भी आप यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। बट पीटीआई की जो लीगल स्ट्रैटेजी है शोएब साहब, दैट हैज कम अंडर सीरियस क्वेश्चन, बहुत क्रिटिसाइज की जा रही है। इवन आज की सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स की जो हियरिंग चल रही थी उसमें भी जजेस का कहना यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी लीगल स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी पुअरली हैंडल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है, दूसरा ऑर्डर जो है जो आज जिक्र भी किया, वो भी चैलेंज नहीं किया। सो लिहाजा और सबसे आपकी जमात तो वो जमात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लॉयर्स नज़र आते हैं, कानूनी माहिरीन जो है वो आपकी जमात का हिस्सा है। बावजूद इसके क्यों तनकीद की वजह बनाई जा रही है और दी जा रही है? देखें, एक है इस इशू के ऊपर जो कि अभी हमने इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और कठपुतली एमएनए की बात की है। इसमें जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जदून साहब, मैं उनसे एग्री करता हूँ। इन सारे गलत काम के पीछे एक ही ताकत है, वो है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। ये जुर्रत ही नहीं थी किसी की, इलेक्शन कमीशन हो या रिटर्निंग ऑफिसर हो, कि जो इस तरह की इतनी बड़ी हरकत कर सके जब तक के रिटर्निंग ऑफिसर्स के सर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत ना हुई हो, या उनकी बैक में ना खड़ी हो, या बतौर एमल कासी या फजल रहमान या बाकी महमूद अचकज़ाई के यहाँ पैसों का लेन देन भी हुआ है। तो ये सारा धंधा जो हुआ है उस एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर हुआ है, मैं खुल के कहता हूँ, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है लीगल स्ट्रेटजी का, जहाँ तक इन इंडिविजुअल केसेस का ताल्लुक है, हम तो उसको प्रॉपर डिफेंड कर रहे हैं। जो आपने कहा है कि हमारे बहुत सारे वकील इसमें मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से लीगल स्ट्रेटजी की बात है, अब उस पर तो मैं बजाय इस बात के कि तनकीद या तारीफ में करूँ, होंगी गलतियाँ, कोई ऐसी दूसरी बात मैं नहीं कर सकता कि जो इसको हैंडल कर रहे थे हमारे दोस्त वो कलाब भाई हमारे पीटीआई के,
ज़ाहिर है उनसे गलतियां हुई होंगी, मगर सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, जिसके नतीजे में 70% आबादी पाकिस्तान की उनको महरूम किया गया है Disenfranchised. एक पार्टी के इंतखाबी निशान के, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये हमारे मुल्क की 70% आबादी जो नाखांदा है, वो जिस पार्टी को वोट देना चाहे उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो उनकी एक इंतखाबी निशान के जरिए पहचान होती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो नेचुरली उनको देखें, इन्होंने जब फैसला दिया है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया है, जो कि इंतहाई गलत फैसला है, वो इलेक्शन कमीशन का भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी। बाकी अगर आप किसी भी केस में कीड़े निकालना चाहें तो उसके 1000 रास्ते हैं, और अगर वाकई देखें, एक होता है लेटर, एक होता है स्पिरिट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को देखा जाए तो आपने प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से, तनासब के हिसाब से लोगों को आपने सीटें देनी होती हैं। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90% अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो मखसूस नशिस्तें 10% जीतने वाली सियासी जमातों को बहरहाल मिलेंगी। ये आइन के खिलाफ है ये बात, ये इस तरह की बात करना, ये तो अभी फैसला नहीं है ना, ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, ये आइन की रूह के खिलाफ है। अच्छा, मुझे अगर ये बताएं, फिर 3 दिन, पहली बात तो ये है कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज को जो शेयर मिलना था वो मिल गया, हमें छोड़ें, फॉर द टाइम बीइंग हमें छोड़ दें, हमें मिलना है या नहीं मिलना छोड़ दें। मुझे ये बता दें कि जो अपना ड्यू शेयर ले चुके, उनको दोबारा वापस आकर के बाकी जो सीटें बच गई हैं उनको किस कानून, किस आइन की दफा, किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत और किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत दी गई, वो मुमकिन ही नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट शेयर इसलिए होता है कि जिन सियासी जमातों ने के में शामिल होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन 3 दिन का टाइम क्यों देता है कि आप जिस जमात में शामिल होना चाहें आप हो जाएं, और वो हो गए। और दूसरी बात यह है कि क्या हम खुशी से इंडिपेंडेंट आजाद इलेक्शन लड़े थे? हमने तो कहा हम तो पीटीआई से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन अपना टिकटें जमा करानी थी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं जी, ये तो टिकटें आप तस्लीम ही ना करें, एक्सेप्ट ना करें, इनको इंडिपेंडेंट कर दें। और जिस दिन हमने नजरियाती की टिकटें जमा कराने की कोशिश की, वो शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना, लेकिन दिन के 3 साढ़े 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि पीटीआई नजरियाती का कोई भी टिकट आप एक्सेप्ट ना करें। तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के गलत फैसले किए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैम्प कर दिया, तो उसके नतीजे में नुकसान जो है वो पार्टी का सिर्फ नहीं हुआ, वो नुकसान आवाम का हुआ, इलेक्ट्रेट का भी हुआ, और हुक्मरानी आवाम का है। राइट, और जिसके हवाले से आज जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने भी कहा कि उनका हक है, तो उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी। राइट। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।